हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे शब्द चिन्ह। तो आधा शब्द चिन्ह हम सीख चुके हैं और आधा बचा हुआ है। तो देखते हैं आज कुछ और शब्द चिन्ह। तो देखिए, सबसे पहले है कहाँ। तो कहाँ के लिए क्या करेंगे, क व्यंजन बनाएंगे दोनों लाइन के बीच में। उसके बाद में ये गोल वाला ह बनाएंगे और यहीं पर से डैश निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा कहाँ। तो जब भी कहाँ शब्द वाक्य में आएगा तो इसके लिए हम क व्यंजन बना के ह बना के साइड में डैश निकाल देंगे। तो ये इसका आउटलाइन है। तो ये दोनों लाइन के बीच में रहेगा। फिर देखिए जहाँ। तो जहाँ के लिए क्या करेंगे, ज व्यंजन बनाएंगे। अब ज व्यंजन के बाद में गोल घुमा के यहाँ पर से डैश निकाल देंगे। तो ये जो सर्कल है ये ह शब्द कहलाएगा और डैश निकाल देंगे तो ये जहाँ हो जाएगा। तो ये इसका आउटलाइन है। फिर देखिए वहाँ। तो वहाँ के लिए क्या करेंगे, ये व बनाए और यहाँ पर से सर्कल बना के डैश लगा दिए। तो ये हो जाएगा वहाँ। फिर है यहाँ। तो ये य व्यंजन बना के यहाँ पर से जस्ट इसको गोल ह बना के डैश लगा देंगे, डैश निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ। फिर है तहाँ। तो तहाँ के लिए दायां त को लेके ये देखिए यहाँ पे भी गोल सर्कल बना के डैश निकाल देंगे। फिर है यदि और दाम। तो ये दोनों का आउटलाइन एक ही रहेगा। तो इसके लिए दायां द बनाएंगे लाइन के ऊपर। तो ये हो जाएगा यदि भी और ये हो जाएगा दाम भी। फिर देखिए दे, देना और देता। तो ये लाइन में बनाएंगे। तो ये हो जाएगा दे, देना, देता। इसमें स्वर लगाने का कहीं पे ज़रूरत नहीं है, ये इसका आउटलाइन ही है। आपको शब्दों से पता लगाना है कि वाक्य में क्या आ रहा है। फिर है दिन, दी और दिया। तो ये लाइन काट के बनाएंगे। तो ये हो जाएगा दिन भी, ये हो जाएगा दी भी और ये हो जाएगा दिया भी। तो शब्द चिन्ह में भी 3 स्थान होते हैं, लाइन के ऊपर, लाइन में और लाइन काट के। प्रथम स्थान में आ का स्वर, दूसरे स्थान में ओ का स्वर, तीसरे स्थान में ई या ऊ का स्वर। तो इतना याद रखना है आपको। फिर है आएंगे, आगे। तो इसके लिए दोनों लाइन के बीच में ग व्यंजन बनाएंगे। तो ये हो जाएगा आएंगे भी और ये हो जाएगा आगे भी। फिर है गया, गए और गई। तो इसको लाइन में ले आएंगे ग व्यंजन को। तो ये हो जाएगा गया भी, गए भी और गई भी। तो आगे अपने समझने के लिए गया के लिए डैश लगा सकते हैं, गए के लिए बीच में बिंदी लगा सकते हैं, गई के लिए अंत में ई का स्वर लगा सकते हैं। जैसे कि गई करना है तो यहाँ पे बिंदी लगा देंगे। जैसे कि देखिए ये गई है तो ये ग बना दिए, ये ग का आउटलाइन और तीसरे स्थान में बिंदी। तो ये हो जाएगा गई। तो ये मैं बता रही हूँ आपको समझने के लिए, बाकी इसका आउटलाइन ये है। अगर आपको कन्फ्यूज़न लगता है तब आप ये लगा सकते हैं। जैसे कि गए लिखना है तो ये ग बना दिए, ग व्यंजन। दूसरे स्थान में बिंदी लगा देंगे तो ये हो जाएगा ए का स्वर। तो ये गए ये आप पढ़ सकते हैं। और जैसे गया आ रहा है तो ये गया का तो शब्द चिन्ह ही है, लेकिन अब प्रथम स्थान में डैश लगा देंगे तो ये हो जाएगा गया और ये गए। तो गया, गए, गई आप ऐसा बना सकते हैं, लेकिन ये इसका मेन आउटलाइन है। इसमें कहीं पे भी आपको मात्रा नहीं मिलेगा। फिर देखिए गाय, यहाँ पे दान छूट गया। तो देखिए दान के लिए क्या करेंगे, द व्यंजन बनाएंगे दायां द और ये यहीं पे न का आंकड़ा लगा देंगे। तो ये हो जाएगा दान। तो ये आंकड़ा को हम आगे सीखेंगे। तो आप अभी केवल इसको ऐसे ही याद कर लीजिए कि ये न आंकड़ा है। तो ये छोटा सा हुक बना देना है, द बना के ये देखिए यहाँ पे घुमा देंगे छोटा सा, इससे टच नहीं कराना है, बस हुक लगाना है। तो ये हो जाएगा दान। फिर देखिए गाय। तो गाय के लिए क्या करेंगे, दोनों लाइन के बीच में ग बना के य का आंकड़ा लगाएंगे। तो ये भी आगे सीखेंगे, अभी केवल इसको ऐसे ही याद कीजिए, ये इसका आउटलाइन है क्योंकि। फिर देखिए बाद है। तो बाद के लिए क्या करेंगे, आ का स्वर है तो इसको लाइन के ऊपर में केवल ब व्यंजन बनाएंगे। तो ये हो जाएगा बाद। फिर देखिए बड़ा, बड़ी, बड़े। तो यहाँ पे लाइन में इसको कर देंगे ब व्यंजन को। तो ये बड़ा, बड़े, बड़ी हो जाएगा। और बहुत बुरा के लिए लाइन काट के
ब व्यंजन को ही कर देंगे तो ये हो जाएगा बहुत भी और ये हो जाएगा बुरा भी। तो याद रखिएगा, लाइन के ऊपर, लाइन में और लाइन काट के, ये 3 चीज़ आपको ध्यान देना है शब्द चिन्ह में। ये 3 चीज़ ही मेन है। फिर देखिए बात है, तो क्या करेंगे, ब बनाएंगे और ये त का आंकड़ा लगाएंगे तो ये हो जाएगा बात लाइन के ऊपर में। तो ये त का हुक है, इसको हम आगे सीखेंगे इसके बाद में। फिर देखिए अतः और अति, तो इसके लिए केवल त व्यंजन बनाना है तो ये हो जाएगा अतः भी और ये हो जाएगा अति भी, और ये गाढ़ा रहेगा तो ये हो जाएगा यदि भी और दाम भी। दूसरे स्थान में होगा तो दे देना देता, तीसरे स्थान में होगा तो दीन दी दिया। लेकिन केवल त व्यंजन आएगा तो ये अतः अति होगा। दूसरे स्थान में लिखेंगे त व्यंजन को तो ये भांति और तौर होगा, और तीसरे स्थान में लाइन काट के लिखेंगे तो ये इत्यादि और अत्यंत होगा। फिर देखिए हाथ, थोड़ा, था, थी, थे, तो हाथ के लिए क्या करेंगे, दायां थ बनाएंगे लाइन के ऊपर तो ये हो जाएगा आ का स्वर है तो ये हो जाएगा हाथ। फिर है थोड़ा, तो इसमें ओ का स्वर है तो दायां था बनाएंगे दूसरे स्थान में तो ये हो जाएगा थोड़ा। अब यहाँ पे थी और थे से समझिए, ये लाइन काट के बनाएंगे तो ये हो जाएगा था, थी, थे। तो इसको आप याद कर लीजिए। बाकी आगे सुविधा अनुसार हम स्वर लगा सकते हैं, जैसे कि था आया है तो प्रथम स्थान में डैश लगा देंगे लाइन काट के, थे आया है तो बिंदी लगा देंगे, थी आया है तो लाइन काट के ही तीसरे स्थान में स्वर लगा देंगे। तो ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन आप पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए। फिर है साथ, तो साथ के लिए क्या करेंगे, ये स का छोटा सा वृत्त इसके बाद में सीखेंगे तो ये बनाएंगे और था बना के डैश लगा देंगे तो ये हो जाएगा साथ। तो इसको हम लाइन में बनाएंगे। फिर है साथी, तो फिर से स का आंकड़ा लगा के, ये देखिए थी के लिए छोटा सा, ये हम कुछ का आउटलाइन बनाते हैं ना, इसको हमें इससे जोड़ देना है तो ये हो जाएगा साथी। तो ये ई और आई का स्वर है जिसको सीखेंगे अब इसके बाद ही, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। फिर है न, तो न को मैं पिछले वीडियो में बताई थी, ये है न बनाएंगे और ये छोटा सा स और यहीं पर से काट देंगे तो ये हो जाएगा न। और नहीं के लिए लाइन में ये देखिए न बना के, ह बना के छोटा सा डैश लगा देंगे तो ये हो जाएगा नहीं। फिर है पैसा, तो पैसा के लिए ये छोटा सा प आएगा जिसको आगे सीखेंगे। फिर ये स व्यंजन बना देंगे, लाइन के ऊपर में आ का स्वर हो जाएगा। फिर है पेशा, तो फिर से प बना के स व्यंजन बना देंगे लाइन से छूता हुआ तो इसमें हो जाएगा ए का स्वर। फिर है पशु, तो इसको लाइन काट के बना देंगे तो इसमें आ जाएगा ऊ का स्वर। फिर है आप, तो आपके लिए प व्यंजन बनाएंगे लाइन के ऊपर तो ये हो जाएगा आप, तो ये लाइन से छूता नहीं रहेगा, लाइन के ऊपर रहेगा। फिर है पहला, पहले, तो इसके लिए क्या करेंगे, प व्यंजन को लाइन से छूता हुआ बनाएंगे तो ये पहला भी हो जाएगा और ये पहले भी हो जाएगा। फिर है यद्यपि और पीछे, इसमें दोनों में ई का स्वर है तो इसके लिए प व्यंजन को लाइन काट के बनाएंगे तो ये हो जाएगा यद्यपि और पीछे। तो आपको इसका ध्यान देना है कि स्वर का 3 स्थान होता है लाइन के ऊपर, आ रहा है तो लाइन में ए के लिए और लाइन काट के ई और ऊ के लिए। तो ये कुछ आज के शब्द चिन्ह थे। अब कल हम करेंगे अभ्यास 16। तो कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।